आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमन गेमिंग नंबर 1 पर। आज मैं कहानी सुनाना जा रहा हूं, वो है एल्कट्राज अमेरिका की सबसे सख्त जेल थी जो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के बीच एक चट्टानी द्वीप पर बनी थी। इसे द रॉक कहा जाता था और माना जाता था कि यहां से भागना असंभव है। ठंडी खाड़ी का पानी, खतरनाक धाराएं और कड़ी सुरक्षा इसे लोहे का किला बनाती थीं। फ्रैंक मॉरिस जो मुख्य दिमाग था और एंगलिन भाई जो कि क्लैरेंस और जॉन थे, इनको यहां लाया गया। मॉरिस बेहद बुद्धिमान और धैर्यवान माना जाता था। धीरे धीरे ये तीनों आपस में जुड़े और भागने की योजना बनाने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपने सेल की दीवारों में छोटे छोटे छेद बनाने शुरू किए। नमी और कमजोर दीवारों के कारण चमचों, ड्रिल किए हुए औजारों और धारदार वस्तुओं से धीरे धीरे खोदना संभव हुआ। उन्होंने वेंटिलेशन शाफ्ट तक रास्ता बनाना शुरू किया। गार्ड्स को धोखा देने के लिए उन्होंने नकली सिर बनाए। ये सिर साबुन, अखबार और असली बालों से तैयार किए गए थे। रात में जब गार्ड झांकते तो लगता कैदी सो रहे हैं, असल में वे दीवार के पीछे सुरंग खोद रहे होते थे। महीनों तक खोदने के बाद उन्होंने वेंट को इतना चौड़ा कर दिया कि एक आदमी उसमें से निकल सके। पीछे की तरफ उन्होंने गुप्त कार्यशाला बनाई जहां औजार और राफ्ट तैयार होती थी। भागने के लिए उन्होंने रेनकोट इकट्ठे किए। इनसे उन्होंने एक अस्थायी राफ्ट और लाइफ जैकेट सिल ली। तीनों कैदी रात को नकली सिर बिस्तर पर रखकर निकले, वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर आकर छत पर पहुंचे। फिर वे पाइप और दीवारों के सहारे नीचे उतरे। अंत में वे खाड़ी तक पहुंचे और रेनकोट से बनी राफ्ट पर सवार हो गए। सुबह जब गार्ड्स ने देखा तो सेल खाली थे और बिस्तर पर नकली सिर रखे थे। एफबीआई ने कई साल तक जांच की, लेकिन न कोई शव मिला, न ही पुख्ता सबूत। सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि वे समुद्र में डूब गए, लेकिन आज भी माना जाता है कि शायद वे सफलतापूर्वक भाग निकले। ये कहानी सिर्फ जेल ब्रेक नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और आज़ादी की चाह का प्रतीक बन गई। ये रबरनुमा कोट पानी में तैरने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।